नहीं, मेरी झुकेगा तरफ नहीं से मैं साला, अपनी बात खुद कर सकता हूं, मेरी तरफ से क्यों आप लेंगे? झुकेगा नहीं साला। इंडिया के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस बन रहे हैं, रुकेगा नहीं साला। दूसरी बात जो ये बात आप कह रही है ना, जैसे याना जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जो रिश्ते हैं, और मैंने पिछले भी प्रोग्राम में ये बात कही कि अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते पारंपरिक हैं, सांस्कृतिक हैं, ऐतिहासिक हैं, नेचुरल हैं। और उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि आपने किसी थोड़ी जमीन हमारी ले ली, थोड़ी उनकी ले ली, और उसके बाद आप एक देश बन गए, और अभी तक आपको भी पता नहीं कि आप हैं कौन। जैसा मैंने आपको कहा, और आपको वही मैं कह रहा था, मेजर नदीम साहब की बात यहीं पे आती है, जब उन्होंने कहा आप मुसलमान बन गए तो पठान कैसे बनोगे। ये है पाकिस्तान, ये सोच है पाकिस्तान। क्योंकि जिस दिन आप पठान बने, आप भारत अपने आप को कैसे, आप बादशाह खान बन जाएंगे। सर अगर यही सोच है तो आप लोगों के कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का कल का स्टेटमेंट शायद मैंने आपको भेजा भी था, वो दोबारा पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं है तो मैं आपको दोबारा भेज देता हूं कि वो उमर अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं कि हर चीज को रिलीजन की ऐनक लगाकर ना देखा करें। ये आपके चीफ मिनिस्टर इस वक्त के मौजूदा आपके ये रिलीजन की बात ही नहीं कर रहे हैं, आपने इन्होंने बस एक कोट किया है। वट एवर द थिंग इज, उन्होंने क्या बोला कि भाई एक यूनिवर्सिटी के अंदर, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, मुझे पता है ये बात क्यों घुमा रहे हैं। ये घुमा नहीं रहा हूं डॉक्टर साहब, क्यों कि मतलब ड्रैग कर रहे हैं चीजों को उस तरफ, मैं उनको जवाब दे रहा हूं। मैं उनके अंदर से, मुझे रिलीजन से अंदर से ये खुश है, ये खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे। इंडिया अफगानिस्तान बात ये नहीं होती, देखिए बात ये होती है ना कि अगर आप बात हम करें अफगानिस्तान के साथ, तो अमेरिका की भी मतलब ना होते, देखिए कैसे बात घुमा रहे हैं, ठीक है, रशिया की है, वो कौन से मुस्लिम कंट्रीज है कि उनके साथ है। और मैं आपको जवाब दे देता हूं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की 24 नवंबर 2025 की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर क्या है कि पहलगाम अटैक के बाद 2800 से ज्यादा लोगों को कश्मीर में सिर्फ इसलिए प्रोफाइलिंग उसकी की गई थी क्योंकि वो मुस्लिम थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यूनाइटेड नेशन कह रहा है, जाके पकड़ ले उनका गिरबान कि क्यों आपने ऐसा किया कश्मीर में। रिपोर्ट देखिए, अरे ये क्या बोल रहे हैं, कश्मीर में जब सुनिए, कश्मीर में हिंदू कितने हैं, बचे कितने हैं, कितने हिंदू बेचारे बचे, सुनिए कश्मीर में कितने बेचारे हिंदू बचे हैं कि प्रोफाइलिंग हिंदूज की करेंगे। और अब हिंदू नहीं, आप सुनिए, अगर हिंदू हो या सरदार, एक प्रियंका नाम की लड़की भी निकली इसमें, लाइट बंद हो गई, एक प्रियंका नाम की लड़की भी निकली थी इसमें, उसके ऊपर भी तो कार्रवाई चल रही है। ऐसे नहीं होता है, देवेंद्र सिंह पे भी तो कार्रवाई हुई थी, लेकिन जब है चार बचे कश्मीर में, कल वॉशिंगटन के अंदर एक अफगानी अटैक करता है तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला? डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है, वो पढ़ा आपने? डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे कि इन कंट्रीज से, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पता नहीं इंडिया का नाम है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इन ममालिक के लोगों के प्रोसेसिंग जो हो रही है वीजा की, बंद कर दो। क्यों? एक अफगानी आयातुल्ला ने वहां पे कल अटैक किया। अरे यार कमाल की बात है, आप अमेरिका की पॉलिसी के बारे में भारतीयों से क्यों पूछ रहे हो? हमें क्या लेना देना है इससे? नो, अमेरिका में ये आप बहुत पढ़ी लिखी फैमिलीज है। भाई हमें क्यों बता रहे हैं? हम बात सुने, पॉलिसी है ना, हम वो बात करते हैं ना जो हमें सूट करती है, हम वो बात करते हैं, वो मैं हूँ, आप और डॉक्टर साहब है, आरजू है, हम वो बात करते हैं, आप वही बात करते हैं, सूट करती है। सुने, मैं कंट्रीज की पॉलिसीज की बात करता हूं, उस बात की मैं बात करता हूं, वो की जाती है। हम कभी जो है ना, बात सारी है, मैंने आपको बताया कि अगर अफगानिस्तान के लोग यहां पर आबाद है, वो पाकिस्तान के सिटीजन नहीं है, लेकिन उनके साथ जो ज्यादती पाकिस्तान हुकूमत ने की, उसके ऊपर आज की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जिस दिन से ही शुरू हुआ मैं उस दिन से बात कर रहा हूं इसके ऊपर, और करूंगा। उस वजह से नहीं कि वो मुसलमान है तो फलां है, तो देखिए मुसलमान यूएई के इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं। अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उनका अबू धाबी विजिट करके आया 2 दिन पहले, तो उसका क्या मतलब है? इजराइल के साथ पाकिस्तान के सबसे दुश्मन नंबर 1 समझता है। जी एक मिनट देखें, वो ये बहस हमारी बहुत लंबी चलने वाली है, तो इसलिए इसको हम फिर किसी और दिन में कर लेंगे, क्योंकि याना ने भी आज जल्दी जाना है। हाँ डॉक्टर साहब कहिए। लास्ट 1 मिनट, बिकॉज देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट, देखिए ये वोल्कर टुर्क इज अ रिपीटेटिव ऑफेंडर। वोल्कर टुर्क जो कि OCSCR का इस समय वो बना हुआ, इज अ तुर्किश गाय। उसके पहले भी उसने इंडिया के ऊपर और कश्मीर के ऊपर इस तरीके के बहुत सारे स्टेटमेंट दिए। मैं ये बात लाना नहीं चाहता था, बट चूंकि आपने मेरे मुंह में उंगली कर दी तो मुझे ये बात लाना पड़ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि वोल्कर टुर्क की, और ये कोई रिपोर्ट नहीं है, एक रेगुलर सा कमेंट है जो OCSCR के वेबसाइट पे जब है, जरा उनकी लैंग्वेज पढ़िए। वो कह रहे हैं जो एट्रोसिटीज हो रही है ऑन कश्मीरी एंड मुस्लिम कम्युनिटी,
मैं यहाँ याना बैठी है, डज शी इंडोर्स कि कश्मीरी एंड मुस्लिम आर टू डिफरेंट एंटिटी? क्या कश्मीरी बुद्धिस्ट, कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी क्या कश्मीरी अपने आप में होना सफिशिएंट नहीं है? ये वोल्कर तुर्क जैसे मानसिकता की द्योतक है, वो सेंटेंस लिखने से पहले 4 बार सोचना चाहिए, और नहीं है तो दीजिए मैं आपके सामने वो ला दे रहा हूं। मैं उस दिन भी इसको हाईलाइट करना चाहता था, बट देन इट सिंपली स्लेप्ट आउट ऑफ माई माइंड। ये लीजिए, आप पढ़ लीजिए इसको, एंड दिस इज हियर। ये वही लिंक है जो मुझे उन्होंने भेजा था। इसको मैं बता देता हूं कि क्या लिखा हुआ है। वी कंडेम रिपोर्ट्स ऑफ आर्बिट्ररी अरेस्ट and detention, suspicious death in custody, torture and other ill treatment, lynchings and discriminatory treatment of Kashmiri and Muslim communities. What on earth is this? ये वही खेल रहे हैं वोल्कर तुर्क जो आपके मेजर नदीम जो भाषा बोल रहे हैं। जब तक जो जॉर्ज सोरोस भाषा बोलता है, लेकिन खैर ये मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे, देखिए फकर भाई, पाकिस्तान हर चीज से डरता रहेगा क्योंकि ये एक डरी हुई कॉन्सेप्ट है। जब तक आप ये लोगों को ठीक नहीं करेंगे कि पाकिस्तान का मतलब जो है वो ला इलाहा, लेकिन अफगान जो है वो रिफ्यूजी है। अगर पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा तो वो अफगान का भी है, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कैंसिल हो जाता है। आप लोग मेंटली काउंटर इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट्स का शिकार हो चुके हैं, जिसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। क्लासिकल एग्जांपल, आप कहीं की रोड़ी, कहीं का रोड़ा लेकर के आप ये देखो वो कर दिया उसने, वो कर दिया, ना कॉन्टेस्ट देखते हैं ना उसकी हिस्ट्री देखते हैं, आप सिर्फ एक एग्जांपल देते हैं जिसको काउंटर करना अपने आप में बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लीज जो बात की जा सके, वरना आप अगर इंसिडेंट्स को डिस्कस करेंगे तो हम लोग अगले 200 साल यहीं बैठे रहेंगे, उसका कोई वो नहीं है। और लास्ट बात, आपने कहा डॉक्टर साहब इसको इस्लाम की तरफ या रिलीजन की तरफ ले जाते। मैं रिलीजन की तरफ लफ्ज ले जाता जब मैं रिलीजियस प्रिंसिपल को डिस्कस करता, बट मैं रिलीजन को नहीं डिस्कस कर रहा था, मैं मुसलमान होने की आइडेंटिटी को डिस्कस कर रहा था। क्योंकि आप मुसलमान का शब्द हटा दे, सारा का सारा बवाल ही खत्म हो जाएगा। इफ आई वुड हैव डिस्कस्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, आपकी बात सही होती कि हाँ जी ये तो हटा के क्या लगाए, क्या नहीं डॉक्टर साहब कह रहे कि मुसलमानों का वो पता नहीं क्या हटा दें, तो हटा के क्या लगाए? जो कश्मीरी एंड मुस्लिम लिख दिया इन्होंने, कश्मीरी नेशन से बात करें ना, ये पाकिस्तान का नहीं निशा, लिख देते बात खत्म हो जाती। कश्मीरी एंड मुस्लिम, मुझे एक बात बताएं सर, तो ये बात तो उस रिपोर्ट के अंदर लिखी गई है। यूनाइटेड नेशन में क्या कोई बैठा हुआ था, आजाद से बैठा हुआ था, बैठा हुआ था। देखिए इंडिया के लिए ये वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जिन्होंने लिखी, ही इज नॉट रिलायबल बिकॉज ऑफ द वे ही इज रिटन इट। उसी से समझ में आता है कि ही इज, मतलब ही कैन नॉट बी रिलाइड, बिकॉज कश्मीरी को कश्मीरी एंड मुस्लिम कैसे बोल सकते हैं? मतलब ये बोलना क्या चाहता है? इट क्लियरली लुक्स लाइक अ टूल किट स्टेटमेंट। टूल किट स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये जवाब आप लोगों के जो यहाँ पे जो आप लोगों के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये वो जवाब दे दें, ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे भी नहीं होता कि जो आप लोग मतलब जिस तरीके से बोल रहे हैं, ऐसे नहीं होता कि मतलब कैसे उन्होंने कर दिया। नहीं कर पा रहे, नहीं कर सकते आप, दोनों नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। क्या दोनों नहीं कर सकते? पहला क्या कर रहे हैं? नहीं मैं बताऊं, एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं दे दूं? बता रहे हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट आरजू मैं दे दूं फकर साहब की तरफ से? मैं रिप्रेजेंट करूंगी इनको। पश्तून है हम, नहीं मेरी तरफ से मैं अपनी बात खुद कर सकता हूं, मेरी तरफ से क्यों आप झुकेगा नहीं साला। इंडिया के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस बन रहे हैं, रुकेगा नहीं साला। अब हमने इंडिया की चाय पी, पाकिस्तान की बीड़ी फूकेगा नहीं साला। अब पाकिस्तान के साथ ट्रेड रूट बंद। नहीं अच्छा बोलो भाई, चुप बोलो, ऐसी बात नहीं करो। हम उम्मीद करते हैं कि सबके साथ टर्म्स ठीक हो जाएंगे। अभी तो फिलहाल वहां से वो गोला बारूद चल रहा है कि ना पूछे बात। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए चैनल पाक मीडिया डिबेट।